टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर्स और मिथपैड ऐसा भी क्या कर रहे हैं कि इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं और आपके 100-200 व्यूज भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। आज की वीडियोस में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने चैनल को स्टैंड आउट करा सकते हैं बाकी तमाम कॉम्पिटिटर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेमिंग यूट्यूबर बनने के लिए गेमिंग स्किल्स और अच्छी वीडियो एडिटिंग ही काफी नहीं होती। इस वीडियो में बताइए 5 टिप्स में से एक टिप को भी स्किप करने से ट्रस्ट में मिलियन व्यूज आना तो दूर की बात है, 100-200 व्यूज आना भी मुश्किल हो जाता है। आज की हमारी टिप नंबर 1 है, अपने से दुगने सब्सक्राइबर वाले चैनल को स्पाई करें और उनकी एक वीडियोस को एनालाइज करें। उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, कहाँ पर मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे वो बहुत ज्यादा अच्छा कर जाते हैं। फिर भी अपनी वीडियोस को बिल्कुल वैसा मत बनाएं जैसे कि दूसरे यूट्यूबर बना रहे हैं, बल्कि हमेशा ये सोचें कि इसमें ऐसा क्या ही हो सकता है नया जो कि दूसरा यूट्यूबर नहीं कर रहा। जब आपका कंटेंट में थोड़ा सा यूनिकनेस होगी तो ही आपका कंटेंट सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 वीडियोस यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ और आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी वीडियो सबसे अलग लगी। आज हम गेम खेल रहे हैं और ये देखें, ये एक लेडी मेरे साथ लड़ रही हैं, पता नहीं क्यों लड़ रही हैं मेरे साथ। ये देखें, ये जी हाँ, ये देखें कितनी अच्छी इसमें ग्राफिक्स हैं। ओफ, कितना बोरिंग गेम प्ले लग रहा है। चलिए यहीं पर इसी सेम गेम प्ले को वीडियो नंबर 2 के अंदर देखते हैं। ओके, और एक बार मार। धक्का नहीं मारने का है, चमाट मार मुझे एक बार। मार 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 मार। चिंगा चिंगा, तेरे को चिंगम से मारेगा मैं, तू मार। ओ ये ए मुंह से सुपर निकल के बात कर। खुद ही देख सकते हैं गेम प्ले में सिर्फ बोलने का अंदाज चेंज था तो गेम प्ले बहुत ज्यादा आउट क्लास हो गया। फिर टिप नंबर 2 है, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। कमेंट के लिए सब चीज को छोड़ दें और सिर्फ बैठ के ये सोचें कि आपकी गेमिंग वीडियोस को लोग देखने क्यों आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखने के लिए आते हैं, तो अपनी गेमिंग को जितना हो सके एंटरटेनर बनाएं। अब मैं आपको 2 गेम प्लेस का एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताएं आपको कौन सी ज्यादा एंटरटेनर लग रही है। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ग्रैनी खेल रहे हैं और ग्रैनी खेले हुए बहुत देर हो गई थी हमको, तो ग्रैनी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। और अभी हम ग्रैनी के घर में घूम। सो गाइज, वेलकम बैक एंड आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी। ग्रैनी खेलते वक्त डर लगे वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इस वीडियो में जो हमारे साथ हो गया ना भाई, वो काफी ज्यादा डेंजरस चीज थी। लेकिन तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो लेकिन तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है। टिप नंबर 3 है, ब्रिंग ट्रेंड्स इन योर गेम प्ले। आप अपनी गेम के अंदर मिमिक्री कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ उसके अंदर फनी जोक्स क्रैक कर सकते हैं। उससे मेरा क्या फायदा? आप उसके अंदर मीम्स लगा सकते हैं। अच्छा ये अगर आप चाहें तो आप टॉप ट्रेंड्स के जो टॉपिक्स इस वक्त चल रहे होते हैं, जैसे कि इस वक्त बिग बॉस बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, तो आप अपनी सुपरस्टार या फुकरा इंसान की जैसी नकल या एक्टिंग करके भी अपनी वीडियो के अंदर अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। अब यूट्यूबर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, फला गेम का ट्रेंड खत्म हो चुका है या फला टॉपिक का ट्रेंड खत्म हो चुका है, या इस चीज के ऊपर आप गेम नहीं बना सकते। कम ऑन यार, यू आर अ क्रिएटर, और एक क्रिएटर के ही ऊपर ही होता है कि वो किसी चीज को ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे या फिर किसी ट्रेंड को किसी गेम प्ले में कन्वर्ट कर दे, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हर ट्रेंड के साथ मीम्स जरूर बनती हैं, तो आप उनकी मीम्स को भी अपने गेम प्ले में यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अबाउट योर क्रिएटिविटी। टिप नंबर 4 है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। मोस्ट ऑफ द गेमिंग यूट्यूबर्स को इस चीज की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि उनकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है। मोस्ट ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी के अंदर 10 साल से लेकर 18 साल के यंगस्टर ही शामिल होते हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक इस एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज्यादा लाउड और बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए अपनी गेम प्ले के अंदर बहुत ज्यादा क्रेजीनेस और बहुत ज्यादा लाउडनेस लेकर आए। एक काम कर, अपने आप को ना इतना तेज धक्का दे, इतना तेज धक्का दे, इतना तेज धक्का दे, भैंचो पृथ्वी के बाहर निकल जाए। काम कर। अगर आपने टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमिंग और मिथपैड को देखा है तो आपने एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन नोट की होगी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते जाते हैं नॉन स्टॉप, ये कहीं पे रुकते ही नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज होती है और वो एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं होती, जिससे कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन लेता है, और जितनी ऑडियंस रिटेंशन लेता है उतना ही ज्यादा आपका कंटेंट टॉप पे आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5 है हमारी आपकी ब्रांडिंग। हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल के मुकाबले में एक गेमिंग चैनल के ऊपर ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि आपकी थंबनेल्स वगैरह और आपके टाइटल्स। मोस्ट ऑफ द गेमिंग ऑडियंस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यंगस्टर्स होते हैं, तो यंगस्टर्स के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो एक जैसी ब्रांडिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप मिथपैड, टेक्नो गेमिंग या फिर आप टोटल गेमिंग को ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज सब में बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगी कि इन्होंने अपनी थंबनेल्स के अंदर अपनी पिक्चर्स को एज अ ब्रांडिंग यूज किया है, या फिर इनकी थंबनेल्स कुछ ऐसी बनी हुई होती है कि इनकी थंबनेल्स को देखते ही इंसान समझ जाता है कि ये इनकी वीडियो है। अगर आप अपनी वीडियोस को बहुत ज्यादा इंगेजिंग बनाने में और बहुत ज्यादा अच्छा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमिंग से भी आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता।